एवरीवन बेटा, एक बार फिर से स्वागत है राष्ट्रीय ग्रुप्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में बेटा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वेक्टर्स का जो टॉपिक है अपना कंटिन्यू है। इससे पहले हमने वेक्टर्स की 8 वीडियो जो है कंप्लीट कर ली है। उन वीडियो में हमने जो ना अप टू 12.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12.5 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द वेक्टर्स, ये एक वेक्टर्स है और ये सेकंड वेक्टर है, आर मैक्सिमली परपेंडिकुलर, दीज आर परपेंडिकुलर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करेंगे, वेक्टर ए डिनोट करेंगे 3i कैप प्लस x j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर्स आर गिवन। Two vectors are given. So first of all, perpendicular. A vector A is perpendicular to vector B. तो perpendicular का बेटा एक जो रूल है कि if vectors are perpendicular, then their dot product will be 0. इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे तो आपके पास यहाँ कहता है 3i कैप प्लस x j कैप माइनस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस yk कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ डॉट प्रोडक्ट करते हैं 2 3 6 प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0। जब डॉट प्रोडक्ट करें बेटा तो एक बार फिर से देखिए, i कंपोनेंट की i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होंगी, j कंपोनेंट की j कंपोनेंट से, कोफिशिएंट ऑफ j कंपोनेंट की कोफिशिएंट ऑफ j कंपोनेंट से और k कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई k कोफिशिएंट से। उसके बाद आपके पास यहाँ पे की वैल्यूज आती हैं x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू वाई माइनस 6। ये आपको अभी आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। सेकेंडली अगर आप इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इट मींस इसमें गिवन है कि वेक्टर का ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जैसे आप फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर। ए वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, कोफिशिएंट ऑफ j कंपोनेंट x है और बेटा k का जो कंपोनेंट है उसका कोफिशिएंट 1 है माइनस। इसी तरह b में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आता है 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस y स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनती है आपके पास, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और बेटा 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू y माइनस 6, ये आप पहले से फाइंड आउट कर चुके होते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू ऑफ x है वो आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास आता है y माइनस 6 इट्स होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आइडेंटिटी यूज होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, दीज आर कैंसिल्ड ईच अदर, देन माइनस 12y इज इक्वल टू -12y is equal to -41, y is equal to 41/12.
Put the value of y in equation number first. And equation number first में इसको पुट कर देंगे तो x is equal to y यानी 41/12 minus 6. ये taking 12 as LCM. 41 minus 72, their subtract is 31. The x is equal to minus 31/12. These are the required value of x and y. ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन काफी इजी था, सिर्फ आपको उसका लॉजिक समझना है। क्या था? वैल्यूज ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना था। वेक्टर आर एक्चुअली परपेंडिकुलर एंड वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी बोथ वेक्टर आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दे आर परपेंडिकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। यहां से बेटा आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स या वाई की। आफ्टर दैट देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो यहाँ इनको सोल्व करेंगे और सेम वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ x। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 14 क्वेश्चन, दैट फर्स्ट पार्ट, a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c। प्रूव दैट, बेटा ये प्रूव करना है कि वेक्टर a 0 और b और c इक्वल एंड a परपेंडिकुलर b माइनस c, यानी तीनों में से कोई एक रिजल्ट आपके पास फाइंड आउट होगा। तो किस तरह से किया जाए इसमें, आपको सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे आप, a डॉट b इज इक्वल टू a माइनस c वेक्टर। आफ्टर दैट सेम साइड कर लीजिए इसको, तो जैसे आप सेम साइड करते हैं a डॉट b माइनस a डॉट c इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें a डॉट है तो a डॉट दोनों में यूज हो रहा है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा a डॉट b माइनस c इज इक्वल, तो डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होने में क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? या तो ये होगा f a इज इक्वल टू 0, एक तो बेटा ये आपको प्रूव करना है कि या तो ये कंडीशन होगी तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। अदरवाइज ये भी हो सकता है b माइनस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक रिजल्ट आपके पास निकलता है वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c। और थर्ड कंडीशन ये है कि if a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c। इन तीनों कंडीशन में इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएंगे, या तो a 0 हुआ तो बेटा इसमें 0 आएगा, या b और c इक्वल हुए तो ये जो पार्ट है 0 बन जाएगा, a डॉट 0 इज 0। और अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि ये दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो यहाँ पे ट्रू हो जाता है, हैंस प्रूव दैट a is equal to 0 और b is equal to c और a perpendicular b minus c, एनिमल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स a and b are perpendicular। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन है कि बेटा a and b are perpendicular, तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट से आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सो a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो इसमें ये होता है। दूसरा ये आप लोग प्रूव करना है कि आपको ये बताना है या फिर परपेंडिकुलर है, तो ये तभी होगा जब जो ना a, यानी ये प्रूव करना है कि this is equal to this। तो अगर ये कंडीशन इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर होंगे। बात देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो वो इक्वल होंगे, और अगर वो इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये किस तरह से निकल पाए वो देखिए, आपके पास लिखा हुआ है a प्लस b इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज गिवन। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप इसमें पहले ही बता रहे मैग्नीट्यूड का
स्केयर। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a प्लस b डॉट a प्लस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट टू टाइम इट मीन्स इस मैग्नीट्यूड इट्स होल स्क्वायर। अब इनके डॉट प्रोडक्ट कीजिए, a इज मल्टीप्लाई विद a, तो यू राइट हियर a डॉट a, देन a डॉट b, देन b डॉट a and b dot b is equal to this. A dot a means a magnitude its whole square, और डॉट प्रोडक्ट में a dot b is equal to b dot a, तो you write here b dot a as a dot b, and b dot b is what? b magnitude its whole square. Then a magnitude its whole square and b magnitude its whole square, they are cancelled. What remaining? 2a dot b is equal to 0. Then a dot b what? a dot b is equal to 0. देखिए, अगर perpendicular होते then their dot product will be 0. If dot product is 0, then they are perpendicular. So a is perpendicular, vector A is perpendicular on B. ऐसा लिख दीजिए बेटा, A and B are ठीक है। तो ये तभी होगा अगर ये इसके इक्वल आता है, क्योंकि ये अगर इसके इक्वल होता है तो लास्ट में आप फाइनली ये मिलता है a डॉट b इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 आता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये भी बहुत वेक्टर आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट आप इसमें खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है काफी इजी क्वेश्चन है। ए वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर एंड बी, तो वहां से आपको क्या करना है, ए सी डॉट ए एंड सी डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो फिर जिनको परपेंडिकुलर करना है उनकी डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। अगर उनका आंसर 0 आ जाता है तो वहां लिखेंगे दीज आर परपेंडिकुलर। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, vector A is any vector in space that show that vector A is equal to this। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन या प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें लैग करना पड़ेगा वेक्टर A वेक्टर को लैग कर लेते हैं x I का, y j का एंड z k। ठीक है। अगर इनके देखो ये 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वैल्यू निकालें कि ये वैल्यू किस तरह से निकालनी है। तो a डॉट आई कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट करके उसके साथ आई कैप लगाना है। तो जैसे आप इसको लिखते हैं तो देखो आपके पास a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है x i कैप, y j कैप और z k कैप, एंड इज डॉट विद i एंड i। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको पता है कि जैसे 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो सेम जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई जो है होती है, बाकी 0 हो जाते हैं। तो जैसे आप इसमें आई कंपोनेंट के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x है, तो देयर मल्टीप्लाई इज व्हाट, देयर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x, x बन गया x और i कैप फिर 1 हो गया, और बाकी ये सारे 0 हो गए क्योंकि i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है ना। तो ये तो बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया, और i कैप इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। सिमिलरली आप जो है इन तीनों की वैल्यूज निकाल लेंगे, a डॉट j कैप एंड इनटू j कैप। तो इसी तरह से आप इसको जैसे आप लिखते हैं a वेक्टर इज i कैप, y j कैप और z k कैप इज डॉट विद j कैप। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आता है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, x, y और z, इन तीनों में j कंपोनेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो y j है। ठीक है। और सिमिलरली आप जैसे a डॉट k
इज इंटू के कैप। जब आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप इज डॉट प्रोडक्ट विद के कैप एंड इंटू के कैप। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है यहाँ पे जेड। तो ये इन तीनों की अलग अलग वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब इन तीनों का सम कर देंगे तो वेक्टर ए इज व्हाट, वेक्टर ए इज इक्वल टू इसकी वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास एक्स आई कैप, सेकेंडरी वैल्यू होगी वाई जे कैप और थर्ड क्या हो गया जेड के कैप। ठीक है, तो ये आपको प्रूव हो गया। इसमें ये लिख देंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए डॉट आई इंटू आई कैप, ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप एंड ए डॉट के कैप इंटू के। ठीक है, तो हेंस नंबर 18 आपको खुद करना है। 3 वेक्टर्स गिवन है और उसमें ये शो करना है कि these 3 वेक्टर आर मैच्योरली परपेंडिकुलर। मैच्योरली परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया कि आपके पास 3 वेक्टर्स है ए बी एंड सी, उनको मैच्योरली परपेंडिकुलर बताने मतलब ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी, सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए। ये किस तरह से होगा, इनमें है ना 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। जैसे ए डॉट बी किया 0 आ गया तो लिख देंगे ए परपेंडिकुलर बी। ठीक है, फिर बी डॉट सी किया वो भी 0 आ गया, बी परपेंडिकुलर सी। फिर सी डॉट ए किया वो भी 0 आ जाएगा ना, तो वहाँ पे ये शो हो जाएगा दे आर मैच्योरली परपेंडिकुलर। 90 नंबर क्वेश्चन, वेक्टर्स such that a plus b plus c are 0 then also इसमें ये भी दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a is equal to 3, b magnitude 4 and c vector magnitude 5, then find the value of a dot b plus b dot a plus c dot। तो किस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गिवन वैल्यूज है ये आपकी a प्लस b प्लस c is equal to 0। These vector r is equal to 0 vector, then their magnitude also equal। मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर्स इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे और उनका मैग्नीट्यूड 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 0, तो 0 रख सकते हैं हम। then squaring both sides, squaring both sides जैसे आप स्क्वायर करते हैं क्या आता है आपके पास, यहाँ तो आप लिख देंगे a प्लस b प्लस c इट्स ऑल स्क्वायर और 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 0 रहेगा। आफ्टर दैट इसको 2 टाइम लिख लेंगे एज ए डॉट a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c। मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे होल स्क्वायर हो गया तो आप वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नाम लगाएं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। हालांकि ये आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट ये रॉन्ग मेथड है। आप इसको 2 टाइम लिखेंगे एज ए डॉट और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से की डॉट प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a डॉट a करेंगे, a डॉट a आपके पास हो जाएगा ये, जिसको आप बाद में a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या यहाँ आप डायरेक्टली a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल सकते हैं। इसलिए इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये लिख देते हैं। ठीक है, देन a डॉट b, तो a डॉट b को a डॉट b ही लिखेंगे, a डॉट c ये भी सेम रहेगा a डॉट c। उसके बाद b डॉट a, क्योंकि a की मल्टीप्लाई हमने तीनों से कर दिया b से करेंगे तो b डॉट a। ये जब भी डॉट प्रोडक्ट करें तो ये चीज ध्यान रखें जो वेक्टर पहले इसको पहले लिखेंगे तो बाद में उसको बाद, जैसे b को a से कर रहे हैं तो इसको a डॉट b ना लिख के b डॉट a ही लिखना है। एक्चुअल क्या है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि a डॉट b और b डॉट a दे आर इक्वल, बट आगे आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे आप उसमें ये देखेंगे कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a दे आर डिफरेंट। तो इसलिए वो हैबिट आपको एक जो ना राइट मेथड है उसी को यूज करना है। फिर सी मेथड सी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सी डॉट ए, बी से करते हैं तो सी डॉट बी और सी वेक्टर की सी से करते हैं तो सी मैग्नीट्यूड से होल स्क्वायर। ये आपके पास अब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a निकालना है। तो देखो a डॉट b यहाँ है
इसको आप ए डॉट बी में लिख लेंगे क्योंकि दोनों सेम होते हैं। बी डॉट सी तो ये है, इसको आप बी डॉट सी में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक सी डॉट ए आपके पास यहाँ है, ए डॉट सी को सी डॉट। ये तो बात इनके बाकी जो है ना उनके मैग्नीट्यूड गिवन है। जैसे ए मैग्नीट्यूड गिवन है कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया होता है ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। तो वो वैल्यू ध्यान रखिए। यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 3, ए डॉट बी और बी डॉट ए कितना हो जाएगा 2a डॉट, ठीक है। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड कितना है 4, बी डॉट सी ये भी डबल है, बी डॉट सी सी डॉट बी, और सी डॉट ए, और ये सी मैग्नीट्यूड कितना है 5 इज इक्वल टू 3। इनका स्क्वायर का सम कर लेंगे, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है आपके पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, और इनके स्क्वायर का सम कितना आता है 9 प्लस 16 प्लस 25। Their sum is 50. Then a dot b plus b dot c, c dot a is equal to minus 50. Then what is the value of a dot b plus b dot c plus c dot a? इनकी वैल्यू आ जाएगी minus 25. These are the रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप खुद करेंगे। उसमें एक्चुअल में क्या है, उनमें ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड अलग से ना देके फर्स्ट में लिख दिया कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स में उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है, यानी ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। बाकी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 22 है 23 है, ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना। 21 इसमें ज़्यादा नहीं है, इनकी डॉट प्रोडक्ट या जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24। लेट ए एंड बी आर बी द यूनिट वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, मीन्स अगर कहीं रिक्वायरमेंट आई तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 and magnitude of b is also 1। जब भी यूनिट वेक्टर गिवन है तो आप वहाँ पे लिख देंगे कि भाई इनका मैग्नीट्यूड 1 है। थीटा भी द एंगल ऑफ बिटवीन देम, थीटा जो है इनके बीच का एंगल है, तो आपको ये शो करना है। जिसका एक पार्ट में करवा देता हूँ, एक आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट ही करवाते हैं। फर्स्ट पार्ट में cos थीटा की जनरल एक बेटा फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा एंगल का a डॉट b और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। तो एक तरह से यहाँ से जो आपके पास सिचुएशन आई वो क्या आई, ए डॉट बी इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अभी इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों पार्ट में जो है ना ये जो स्टार्टिंग की है इसको फिर यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए आपको करना है, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस, ठीक है। तो आप इस मैग्नीट्यूड से ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे, और जो सेकंड पार्ट करेंगे उसमें प्लस है तो बात हुई है ना। तो इसको निकालना है ऐसे, देखो आप इसमें क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर करेंगे और इसकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मींस ए डॉट बी, ए माइनस बी डॉट ए माइनस। स्क्वायर का मतलब आप उसको 2 टाइम एज ए डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। आफ्टर दैट ये तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, और माइनस माइनस प्लस बी मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर। A magnitude is 1, B magnitude is 1, then A minus B its whole square but 1 and 1। ये given है भाई A magnitude 1 है, B magnitude 1 है, तो ये कितना हो गया 2।
और 2 यहाँ पे हो गया है ना, a डॉट बी और b डॉट a इक्वल टू a डॉट b होता है, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। ये जब भी आप यूज करें तो एक ब्रैकेट में इंडिकेट कर दे ताकि पता चल जाए कि हमने इसको a डॉट b में यूज किया। तो ये आ गया 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, या यहाँ से रूट हटा लीजिए, कर लीजिए आप रूट हटा लीजिए तो a माइनस बी इज व्हाट, a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया 1 माइनस a, ठीक है। अब a डॉट b की वैल्यू आप ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, a डॉट b इज cos थीटा, तो आपके पास देखो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट निकल गया 2 into 2 का यहाँ पे 2 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 2 sin थीटा, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो आपके पास क्या प्रूव हो गया sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 a माइनस b, यही आपको प्रूव करना, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, ये प्रूव करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन था cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, a डॉट b की वैल्यू निकालेंगे, ये छोड़ देंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू लेके चलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अपनी तरफ से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर को 2 टाइम लिखेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वैल्यू a डॉट b की वैल्यू cos थीटा होता है, या पुट कर देते हैं 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, तो थीटा बाई 2 किया हमने यहाँ पे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया और जो प्रूव करना था वो आपको फाइंड आउट हो गया। सेकंड पार्ट जब आप करेंगे तो माइनस की जगह प्लस चलेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, यहाँ प्लस आएगा और 1 प्लस cos थीटा का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, केवल इतना ही फर्क है कि sin की जगह cos स्क्वायर लिख देंगे और माइनस की जगह प्लस, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, A में इक्वल एंगल विद ऑल 3 कंपोनेंट्स, जो वेक्टर A है वो तीनों जो कंपोनेंट्स है उनके साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो देखो यहाँ पे जब आप लिखेंगे पहले तो आप लिख देंगे A में इक्वल एंगल विद I कैप J कैप एंड K। तो यहाँ पे जैसे आप लैंड करेंगे वेक्टर A को, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो जो एंगल होता है I कंपोनेंट x एक्सिस के साथ हो गया, J कंपोनेंट y एक्सिस के साथ हो गया, K कंपोनेंट z एक्सिस के साथ हो गया, तो ये जो एंगल से दे आर इक्वल, तो जब वेक्टर A लैंड करेंगे तो उसमें I J और K जो कंपोनेंट्स है उनके कोएफिशिएंट सेम होंगे, तीनों के साथ x x x, ठीक है। तो ये तो इसके अकॉर्डिंग आ गया। उसके बाद ये भी गिवन है कि a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आप जो है ना आप यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि आपको तो a मैग्नीट्यूड गिवन है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक्चुअल फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बट यहाँ पे x और z तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x स्क्वायर x रूट 3x इज इक्वल टू 3 और x इज व्हाट, x इज रूट 3, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि आपको x की वैल्यू मिल गई, इट मींस वेक्टर A कंप्लीट मिल गया, वेक्टर A इज व्हाट x की वैल्यू बेटा रूट 3 आई है, तो रूट 3 I कैप रूट 3 J कैप एंड रूट 3 K कैप। अब आपको बताना है कि एंगल बिटवीन A एंड each ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, ये जो I कैप J कैप K कैप है, इन तीनों का जो एंगल है, इन तीनों के साथ जो इक्वल एंगल बनाना था वो ये वाला एंगल बनाना है, तो इसको फाइंड आउट करना
तो मैं सिर्फ एक वेक्टर का के कंपोनेंट ए कर देता हूँ, बाकी दोनों आप खुद कर देंगे। जिसे आप निकाल लेते हैं एंगल बिटवीन ए एंड जे कंपोनेंट्स के बीच में निकाल देता हूँ। आई और जे का आप खुद कर लेना। तो इसके लिए cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos थीटा इज व्हाट? ए वेक्टर डॉट जे कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ जे। इट इज ऑलरेडी ये वेक्टर पहले से क्वेश्चन वेक्टर की वैल्यू गिवन है जे कंपोनेंट, क्योंकि जो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 फिर a एंड 0, तो वो जो j कंपोनेंट आएगा वो y एक्सिस पे हो गया। तो ये आपके पास आता है। a वेक्टर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो cos थीटा क्या आएगा? √3 i कैप प्लस √3 j कैप प्लस √3 k कैप एंड डॉट विथ j, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है 3 है, ये फर्स्ट में दे दिया था, और j का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा? 1, क्योंकि x 0 है y 0 है, j का कोएफिशिएंट 1 है। ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू √3 i j के साथ i और k के साथ j की डॉट करेंगे तो 0 हो गया, और यहाँ 1 है, यहाँ √3 और 3, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3, then theta is equal to cos inverse 1/√3। ठीक है, इसी तरह से आप एंगल बिटवीन a एंड i कैप, एंगल बिटवीन a एंड i कैप और a एंड k कैप, ये एंगल आप खुद निकालेंगे। ठीक है, फर्क सिर्फ यहाँ पड़ेगा, यहाँ i कैप लिख देंगे, यहाँ i कैप का मैग्नीट्यूड, i कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होना है और डॉट प्रोडक्ट ऊपर ही है। ठीक है, तो तीनों के सेम एंगल आएंगे, तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर है जिसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो आप लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन है कि इट इज यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या आता है? इज इक्वल टू 1, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड और थर्ड किस तरह से बनाएं? दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो कहने का मतलब ये हुआ अगर b वेक्टर आपके पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 माइनस k कैप हो, और c वेक्टर आपके पास 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप हो, तो इसमें ये भी गिवन है कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b, सो a डॉट b इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बनती है x i कैप y j कैप और z k कैप इज डॉट प्रोडक्ट विद i कैप 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या बनती है? थर्ड इक्वेशन बनती है a परपेंडिकुलर c, सो a डॉट c इज इक्वल टू 0, यानी x i कैप y j कैप और z k कैप इज डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर c is 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ इक्वेशन बनती है 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, नंबर थर्ड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन में आपको करना है कैसे? आपको x y z की वैल्यूज निकालनी है, तो बेटा इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए काफी इजी है, आप ऐसा करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल को कैंसिल कर लेंगे, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 and adding equation second and third। तो सेकंड पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास आता है 6x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, और फिर उसमें इसको
इसको ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। 7x प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, -3z ओवर 7। x की वैल्यू इनमें से किसी में भी पुट करके, ठीक है, y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे सेकंड में पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में रखते हैं x की जगह -3z ओवर 7 प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। 7 इज एलसीएम, -10z इज इक्वल टू -14y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ x टर्म में है तो y की वैल्यू भी जो आपके पास आ जाएगा 10z ओवर 14 यानी 5z ओवर 7, ठीक है। x एंड y दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में x और y की जो वैल्यू पुट करेंगे इसको स्क्वायर करके और z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू है आपके पास -3z ओवर 7 इट्स होल स्क्वायर, y की वैल्यू है 5z ओवर 7 इट्स होल स्क्वायर एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर करेंगे 9z ओवर 49, 25z ओवर 49 एंड z स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 149 एलसीएम। तो 9z स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इनका सम कर लेंगे। 83z square is equal to 49, then z square is what? 49 by 83 and z is square root of 49 over 83। तो z आ गया 7 over root 83। तो ये z कंपोनेंट्स आ गया। प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ सकती है, तो एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का, और आपको x और y के वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये स्केलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। आपको वेक्टर एक के जो कंपोनेंट्स है वही निकालने थे, तो प्लस माइनस की जो दोनों वैल्यूज आएंगे उसके अकॉर्डिंग x और y निकाल लेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वो देख लीजिए, मैं थोड़ा एक बार रीड कर देता हूँ। एक यूनिट वेक्टर है जिसके 2 कंपोनेंट्स गिवन है, एंगल दे रखे हैं π/4 i कैप से और π/3 विद j। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, बोर्ड पे देखिए। एक यूनिट वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है, एंगल मेक विद i कैप π/4 विद j कैप π/3 एंड अपोज एंगल थीटा विद k कैप। ये दिया नहीं है k कैप से कितना है, ये लिख दिया कि भाई वो कोई थीटा है, ये पता नहीं क्या है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो कंपोनेंट्स निकालने वेक्टर है, तो देखो वेक्टर ये आप इस तरह से लिखेंगे। देखो इसमें i और j के एंगल्स दिए हुए हैं, तो आपके यहाँ पे आएगा π/cos π/4 i कैप का जो कोएफिशिएंट है वो cos π/4 हो जाएगा। j कैप से π/3 है तो cos π/3 j कैप, और थीटा दिया हुआ है जिसको cos थीटा k कैप, ठीक है। ये वेक्टर a बन गया। तो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आते हैं देखिए, cos π/4 1/2, π/3 1/2 एंड cos थीटा k। इनको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हाउ फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा? वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बेटा आपको जैसे ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल को निकालने के लिए आप यहाँ पे गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ ये दिया नहीं कि एंगल जो है किस तरह से कितना है तीसरा एंगल, वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड निकालते हैं 1/√2 इट्स स्क्वायर प्लस 1/2 इट्स स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट कर दिया गया, यहाँ पे 1/2 1/4 और यहाँ पे cos स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? देयर सम, या ये वैल्यू जो दिया है तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 -
cos theta is equal to square root of 4 is LCM, so 4 minus 2 minus 1, so cos theta is what? Plus minus 1 by 2. ठीक है, यहाँ पे भी 1 by 2 आएगा। अब अकूट एंगल गिवन है, अकूट एंगल में ही आपके पास क्या आ जाएगा 1 by 2। ठीक है, तो प्लस का ले लेंगे तो cos theta is equal to 1 by 2। थीटा इज what? पाई बाई 3, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो आपको कंपोनेंट्स लिखने थे, तीनों कंपोनेंट्स आ गए। एक तो 1 by root 2 है आपके पास, एक 1 by 2 और तीसरा भी 1 by 2 आया। ये तो कंपोनेंट्स हो गया। वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है 1 by root 2 i कैप प्लस 1 by 2 j कैप एंड प्लस 1 by 2 k कैप, और थीटा कितना है? पाई बाई 3। ठीक है, अब बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है। क्या है? 3 वेक्टर्स गिवन है, ये तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, वेक्टर ए बी एंड सी। तो पहले ये शो करना है ये राइट एंगल के जो साइड्स हैं वो है या नहीं। तो राइट एंगल की साइड के लिए आप एंगल निकाल लीजिए, cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तीनों में। तीनों वेक्टर है, एक बार ए बी में साइड ए और बी, एंगल ए एंड बी निकाल लेंगे, बी एंड सी एंगल निकाल लेंगे और सी एंड ए एंगल निकाल लेंगे। यानी तीनों वेक्टर्स में cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एंड बी में जब आप एंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। साइड ए भी गिवन है, साइड बी वेक्टर भी गिवन है, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उनका मैग्नीट्यूड। अगर कोई भी एंगल 0 आता है, वो 90 डिग्री का आता है, तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल शो हो जाएंगे और रिमेनिंग एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। तो आपको एंगल भी निकालने हैं, तो तीनों एंगल निकाल लेंगे। एक 90 का आना चाहिए, बाकी दो एंगल जो भी एंगल आएंगे वो आप लिख देंगे। तो बेटा इसी क्वेश्चन के साथ वेक्टर की ये जो 12.5 एक्सरसाइज है ये भी आज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट